Hello students, welcome to Chemistry Can channel. Our today's topic is esterification from grade 12. First of all, we'll discuss what is esterification. Ester का बनना, the process of forming ester by reaction of acid and alcohol is known as esterification. तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड plus alcohol gives us ester plus water in the presence of concentrate H2SO4. This process is esterification. Now there are some points to remember. There are some tricks that will help you to solve the rate of reaction questions. कि 4 reactants दे रखे हैं, उनको rate के according arrange करना है. So there are some important points through these points we can easily do those questions. Okay, the first point is if bulkiness increases then esterification decreases. bulkiness बढ़ेगी अगर CO ग्रुप के चारों तरफ, तो esterification घट जाएगा. अब जब हम ये रिएक्शन करते हैं, एसिड अल्कोहल मिलाकर एस्टर बनाते हैं, तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो O आया है, कभी कभी ये एसिड से आएगा, कभी कभी ये अल्कोहल का O होगा. तो बेसिकली ये आया कहाँ से O है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक बताने जा रही हूँ. इफ़ R इज इक्वल टू 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री या 3 डिग्री, मतलब अगर हम एसिड की बात करते हैं तो या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, और अल्कोहल या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, द एस्टर दैट विल बी फॉर्म, तो इसके अंदर ये जो O होगा दैट विल बी फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम दी अल्कोहल. तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, आर वही सेम है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है या 3 डिग्री, लेकिन आर डैश दैट इज अल्कोहल अगर 3 डिग्री है तो एस्टर के अंदर जो O होगा दैट इज फ्रॉम एसिड. पहले अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री था तो ऑक्सीजन था अल्कोहल से, लेकिन इस बार ऑक्सीजन इज फ्रॉम एसिड. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टर हाइड्रोलिसिस. देखिए ये एस्टर है, ये टूटा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, इफ इट्स ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसलिए H प्लस लिखा है, तो बनेगा एसिड प्लस अल्कोहल. लेकिन अगर यही रिएक्शन H2O और OH माइनस की प्रेजेंस में हो रही है तो बनेगा सोप, RCOONA. मतलब आप जो ले रहे हैं OH माइनस, मतलब आप कोई बेस ले रहे हैं, तो R सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसे हम सोप भी कह सकते हैं. एंड दिस प्रोसेस इन विच द हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन. नाउ the important point is saponification is faster than acid catalyzed hydration. अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करती हूँ तो ये ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन. नेक्स्ट इज सेपोनिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि कई बार एग्जाम में 4 आपको रिएक्टेंट्स दे रखे होंगे और उनमें बताना होगा किस में एस्टेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑफ should be increases on carbonyl group, electron withdrawing group increases, saponification increases, there should be less crowding around CO group. So ये कुछ important points हैं जो हम saponification से related याद रखेंगे. Now question number 1, arrange these esters in decreasing order of esterification with CH3OH. ठीक है, तो आपको इन चारों में बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको पता लगाना है कि किसमें सबसे ज़्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा. तो आप सबसे पहले देखेंगे कि बल्कीनेस किसके अंदर ज़्यादा है. तो जैसा जैसा हमने पढ़ा था कि अगर बल्कीनेस बढ़ेगी एस्टेरिफिकेशन कम हो जाएगा. तो सबसे पहले आप बल्कीनेस देखिए, बल्कीनेस किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी. आप देख पा रहे होंगे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. अगर मैं इसको अरेंज करती हूँ तो C के चारों तरफ इथाइल ग्रुप है, देन COH है. अगर मैं इसको देखती हूँ थर्ड वाले को, इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, अब कहानी आती है सेकेंड और फर्स्ट के अंदर. तो अभी सेकेंड और फर्स्ट के अंदर अगर मैं देखती हूँ तो बल्कीनेस किसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है, हमें बल्कीनेस इसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है कि CO के ग्रुप के चारों तरफ ये है, लेकिन यहाँ CO के चारों तरफ ओनली प्राइमरी वाला है, CH2 है. तो हम देख पा रहे होंगे सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि बल्कीनेस बढ़ने पर एस्टेरिफिकेशन कम हो जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एस्टेरिफिकेशन होगा, फिर फर्स्ट में होगा, then third में, and then the last one is the bulky group, that is the fourth one. So this is the order by which we can arrange. तो अभी अगर हमने इसमें ट्रिक जो हमने लगाई है वो क्या लगाई है कि बल्कीनेस बढ़ेगी, बल्कीनेस increases, esterification decreases. This is the main trick that we have used in this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिपोनिफिकेशन। अगर आपको इन चारों में से करेक्ट ऑर्डर लगाना है सिपोनिफिकेशन का, तो हम देख पा रहे होंगे कि अगर मैं CO के इस तरह के ग्रुप की बात करती हूँ तो इधर सारे CH3 हैं, लेकिन यहाँ ग्रुप बदल गए हैं। एक NO2, एक है CH3, एक बेंजीन रहेगा, एक है C2H5। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, सिपोनिफिकेशन इंक्रीजेज, एज वी हैव लर्नड, एज वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट। तो 3 डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा, देन बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप हो गया, देन 4th के अंदर, देन लास्ट हो जाता है हमारा फर्स्ट वाला A वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the most reactive for saponification? The same question, less bulky saponification, more bulkiness increases, esterification decreases. So these are the tricks by which we can solve the esterification questions. We'll quickly revise whatever we have done in this video. Esterification means the process in which acid plus alcohol react together to form an ester. There are some points, bulkiness increases, esterification decreases, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर R है और R-OH में 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ऑक्सीजन होगा अल्कोहल में, लेकिन अगर अल्कोहल का R- 3 डिग्री है तो ऑक्सीजन इज फ्रॉम एसिड। इसी तरह से सपोनिफिकेशन इज फास्टर देन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। Then electron withdrawing group increases, saponification increases. So these are the some points which we can remember while preparing for competitive exam. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.